बचपन में मैं एक बार गढ़वाल की पहाड़ी शादी में गया था। शादी बहुत खूबसूरत थी, पर उस रात जो भी मैंने वहाँ देखा, वो मैं आज तक किसी को भी बताने से डरता हूँ। पहाड़ों का अंधेरा शहर के अंधेरे से बहुत अलग होता है। वहाँ सूरज ढलते ही हवा भी बदल जाती है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आयुष एंड वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज बाय आयुष। कुछ कहानियाँ इतनी डरावनी होती हैं कि लोग उन्हें सच मानने से भी घबराते हैं, और मैं उन्हीं सब कहानियों को हर हफ्ते आप सबके सामने लेकर आता हूँ। आज की कहानी मेरी खुद की है, जो मैंने खुद महसूस करी है और खुद एक्सपीरियंस करी है। मैं तब सिर्फ 10 साल का था। मम्मी पापा ने एक दिन पहले बताया था कि कल गढ़वाल की पहाड़ों में एक रिश्तेदार की शादी में जाना है। मैं बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि पहली बार पहाड़ों में जाने वाला था। पहाड़ों के रास्ते बहुत सुंदर लगते हैं। ऋषिकेश क्रॉस करते ही हवा और मौसम दोनों ठंडे हो गए थे। हम धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जा रहे थे और शाम ढलती जा रही थी। पहाड़ों में अक्सर शाम बहुत जल्दी हो जाती है। हम 6 बजे तक गांव पहुंच गए थे। गढ़वाल के लोग अक्सर कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद बाहर मत घूमना। तब मुझे ये बात समझ नहीं आई थी, पर उस रात मैं समझ गया था कि ऐसा क्यों बोलते हैं। गांव बहुत छोटा सा था, लगभग 10-15 घर, और हर दरवाजे पर एक पीला बल्ब लगा हुआ था। शादी का घर ढोल मंजीरों से गूंज रहा था, पर गांव में एक अजीब सा सन्नाटा था। एक रास्ता नीचे जंगल की तरफ भी जाता था, पर शाम होते ही उस रास्ते को इस्तेमाल करना मना था। शादी में एक बहुत बूढ़ी दादी भी बैठी हुई थी। वो ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रही थी और अपने अपने में ही बैठी थी। मैं भी उनके साइड में ही बैठा था। उन्होंने एकदम से मुझे देखा और बोली कि बेटा, रात को बाहर मत निकलना। मैंने भी उनसे पूछा कि दादी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? तब दादी ने बताया कि रात में यहाँ आदमी कम और साए ज़्यादा घूमते हैं। अगले दिन हम सभी बच्चों ने हाइड एंड सीक खेलने का प्लान बनाया। बच्चे कितने नादान होते हैं ना। उन्हें उस जगह का बिल्कुल आइडिया नहीं था, पर खेलने के लिए फुल जज्बा, और मैं भी उन्हीं बच्चों में से एक था। खेलते खेलते अचानक से मैं एक उल्टे रास्ते चला गया। 20 कदम दूर, और सारी आवाज़ें बंद। मैं जीत तो गया था, पर उस सन्नाटे ने मुझे हरा दिया था। रास्ता ढूंढते ढूंढते मैं एक छोटी सी चढ़ाई पर रुक गया। मैं इधर उधर देख ही रहा था कि नीचे मुझे कोई खड़ा हुआ दिखा। मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, पर वो बिल्कुल सीधा, बिल्कुल स्टिल खड़ा हुआ था। हवा बहुत जोर से चल रही थी, कि मानो मुझसे कुछ कहना चाहती हो, पर वो बिल्कुल स्टिल खड़ा हुआ था। मैं नीचे जाने ही वाला था कि तभी मुझे पीछे से बच्चों की आवाज़ें आई। वो बच्चे मुझे ढूंढ रहे थे और मेरा नाम पुकार रहे थे। तो मैं भागकर उनके पास चला गया और हम सब मिलकर अपने अपने घर चले गए। मैं इतना थका हुआ था कि मैंने किसी से भी कुछ भी शेयर नहीं किया कि मैंने क्या देखा, क्या महसूस किया, और सीधा खाना खाने चला गया। खाने के टेबल पर हम 10 से 12 लोग थे। तब एक अंकल कह रहे थे कि शादी की रात है, आज तो दिख ही जाएगी, नीचे वाले जंगल में ही तो रहती है। तब मैं खाने में इतना बिजी था कि मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया और फिर जाकर सो गया। मेरी आंख बस लगने ही वाली थी कि मैंने उन अंकल को पापा से कुछ बात करते हुए सुना। वो बता रहे थे कि 30 साल पहले एक दुल्हन गायब हो गई थी। वो पीछे के रास्ते से जंगल में
नीचे पानी लेने गई थी पर कभी वापस नहीं आई। उसके नीचे जाने के तो पैरों के निशान मिले पर वापस आने का कोई निशान नहीं मिला। पुलिस ने भी उन्हें बहुत ढूंढा पर आज तक वो लापता है और कभी नहीं मिली। ये सब सुनकर मैं काफ़ी डर गया था और अब मेरी नींद भी उड़ गई थी। मैंने सोने का बहुत ट्राई किया पर यही सब मेरे दिमाग में घूम रहा था। करीब 2 बजे मैं पानी पीने के लिए किचन में गया। मैं पानी पी ही रहा था कि मुझे बाहर से किसी के चलने की आवाज़ आती है। पहली बार मैंने इग्नोर ही किया क्योंकि रात में कौन ही होगा, पर जब दूसरी बार मुझे वही आवाज़ आई तो मैंने पर्दा साइड में कर बाहर देखा। एक औरत सफ़ेद ओढ़नी में ऊपर आ रही थी। उसके बहुत लंबे बाल थे पर चेहरा चेहरा था ही नहीं। वो रुकी और ऊपर मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों की जगह एक गहरा काला अंधेरा था, पर ऐसा लग रहा था कि कोई मेरी आत्मा में झांक रहा है। मैं चीखना चाहता था बट मेरी चीख मेरे अंदर ही दब गई। ऐसा लगा कि किसी ने मेरा गला जकड़ लिया है कि तभी मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। जैसे ही पीछे मुड़ता हूँ मुझे वो वहीं खड़ी हुई दिखती है और उन्हीं आंखों से मुझे देख रही थी। मैं भागकर अपने कमरे में गया और अपना कंबल सर तक ओढ़कर मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जब मैंने अपना कंबल नीचे किया तो सामने मुझे कुछ भी नहीं दिखा। एक फॉग, एक धुंध, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं कब सोया और सुबह कब हुई मुझे कोई आइडिया नहीं था। पर जब मैं नीचे गया तब तक शादी के बहुत सारे फंक्शन ऑलरेडी हो गए थे। कुछ गांव वाले साइड में बैठकर बात कर रहे थे कि हर शादी में दिख जाती है। तब मैं जंगल की तरफ देखकर यही सोच रहा था कि शायद जिसकी भी ये बात कर रहे हैं वो कल रात मैंने महसूस करी। तब के बाद से ये बात मैंने किसी से भी शेयर नहीं करी और आज जब आप सबसे ये सब मैं शेयर कर रहा हूँ तो याद करके मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। गढ़वाल की उस पहाड़ी शादी ने मुझे एक चीज़ सिखा दी थी जो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी भूल नहीं पाया। पहाड़ों का अंधेरा सुंदर तो लगता है पर वो अंधेरा किसी और का होता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आपने भी कभी कुछ ऐसा महसूस किया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। या आप चाहते हैं कि आपकी कहानी मुझ तक पहुँचे तो आप मुझे ईमेल भी भेज सकते हैं। मैंने ईमेल का इन्फो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, रात में पीछे मुड़कर मत देखना क्योंकि क्या पता अगली कहानी आपकी ही हो। तब तक के लिए सायोनारा।